आज हम हातिम ताई के आगे की कहानी पढ़ते हैं। हातिम अब आगे की ओर चला तो उसकी दाहिनी दिशा से हथियारबंद सातपुरुष निकल आए और उसके साथ साथ चलने लगे। हे मुसाफिर, तू किसी बादशाह के यहाँ हमारी नौकरी लगवा दे तो तेरी बड़ी दया होगी। हथियारबंद पुरुषों ने कहा, आप लोग मेरे साथ आइए, भगवान ने चाहा तो आपका काम हो जाएगा। हातिम ने कहा। इतने में ही पीछे से एक ने हातिम की गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया और फिर हाथ पैर बांध कर जो कुछ भी धन था सब लूटकर उसे कुएं में डाल गए। वह 3 दिन तक वहां बेहोश पड़ा रहा। चौथे दिन होश आया तो उस मोहरे को पानी में घिस घिस कर घावों पर लगाया। थोड़ी देर में उसके घाव ठीक हो गए। उसके कुछ समय पश्चात हातिम वहां से चलने की सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, हातिम, इस कुएं में असीम धन है, उसे निकाल कर काम मिला। हातिम ये सोच ही रहा था कि यह धन कैसे निकालूं। तभी 2 मनुष्य कुएं के ऊपर आए जिन्होंने उसको कुएं से बाहर निकाला। हातिम ने उन दोनों से कहा, भाइयों, इस कुएं में बहुत बड़ा खजाना है, उसे निकाल लो। यह सुनकर एक मनुष्य झट कुएं में उतर गया और मोहर व सर्फियों को निकाल कर ऊपर देने लगा। वह आदमी सब धन दे चुका था। कुछ ही क्षण बाद वह कुएं से बाहर निकल आए। इस धन को आप दोनों ही ले जाइए। हातिम ने अपार धन समता ने सौंपते हुए कहा, यह धन हमारे काम का नहीं है, जिसे तेरी इच्छा हो उसे दे। ऐसा कहते हुए दोनों मनुष्य वहां से चले गए। हे ईश्वर, अब इस धन का मैं क्या करूंगा? कृपया करके उन लुटेरों से मुझे मिलवा दे। ऐसा सोचकर हातिम उन 7 लुटेरों की खोज में चल दिया। वह उन 7 लुटेरों की तलाश में वन वन में भटकने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे वह 7 लुटेरे मिल गए। हातिम ने उनसे कहा, क्यों भाई, अगर मैं तुम्हें असंख्य मोहरे और शर्फियाँ दे दूंगा तो तुम इस बुरे कर्म को छोड़ दोगे? हम तो इस पेट के लिए ही आदमी को लूटते हैं, नहीं तो रोटी खाए और राम राम जपे। हम ईश्वर की शपथ खाकर कह रहे हैं। 7 लुटेरे एक साथ बोल पड़े। हातिम उन्हें कुएं पर ले गया और उस धन को दिखाकर बोला, इसे उठाकर ले जाओ। इतना सुनकर वह 7 उस सारे के सारे धन को उठाकर ले गए और उन्होंने सदा के लिए लूटमार करना छोड़ दिया और भगवान का भजन भी करने लगे। हातिम वहां से चलकर कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे कुत्ता हांफता हुआ दिखाई दिया। वह देखते ही हातिम को उस पर दया आ गई और उसने उसको गोद में उठा लिया। बड़े प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फिराया तो देखा कि कुत्ते के सिर में कील टिकी हुई है। हातिम ने कुछ पल सोचा और सिर से कील को निकाल दिया। कील निकालते ही वह कुत्ता मनुष्य बन गया। हातिम को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे पूछा, हे जवान, तो कुत्ता कैसे बन गया था और तू कौन है? वो बोला, मैं शहर सूरत के एक सौदागर का बेटा हूँ। मेरे पिता चीन में जाकर सौदागरी करते थे। उन्हें बहुत अधिक धन इकट्ठा किया था। उन्होंने मेरा विवाह धूमधाम के साथ रचाया था। मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है। मैं भी चीन में सौदागरी के लिए गया था। जब लौटकर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी की आंखें एक हबशी से लड़ गई जो मेरे यहाँ नौकर था। एक दिन मैं सो रहा था, तब उस हबशी ने यह जादू की कील मेरे सिर में ठोक दी, जिसके ठुकते ही मैं कुत्ता बन गया और यहाँ घूमते घूमते 3 दिन हो गए। अब तेरी कृपा से दोबारा मैं मनुष्य की योनि में आ गया हूँ। तेरे इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। सौदागर के बेटे ने उसका धन्यवाद करने वाले अंदाज में कहा, मैं हारस सौदागर को जानता हूँ। उसने कहा, तो तू मेरे साथ चल, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इस कील को अपने पास रख। यदि तू अपना बदला चुकाना चाहे तो इसे चुका सकता है। हातिम ने उसे समझाया। हातिम की बात उसे ठीक लगी और उसने कील अपने पास रख ली। अब दोनों बड़े प्रेम पूर्वक साथ साथ चल दिए। चलते चलते कुछ देर में वह दोनों सूरत पहुंच गए। हातिम का साथी हातिम को अपने घर ले गया और बहुत सम्मान दिया। उसको देखकर उसकी पत्नी और हबसी सकपकाए और भागने का प्रयत्न करने लगे। सौदागर के बेटे ने हबसी को तो अपनी तलवार से मोट के घात उतार दिया और अपनी पत्नी के सिर में वह कील ठोक दी, जिससे ठोकते ही वह औरत कुतिया बन गई। अब मैं जा रहा हूँ, तू आनंद कर, यह कहकर हातिम वहां से चल दिया। इसके बाद सौदागर के बेटे ने उस हबसी को अपने घर के आंगन में गाड़ दिया और उस कुतिया को घर से निकाल दिया, जिस पर शहर के सैकड़ों कुत्ते हल्ला करके टूट पड़े और वह मर गई। हातिम पहले सराय में जाकर उस सौदागर के बेटे से मिला जो हारिस की बेटी पर फिदा था। सराय में कुछ देर ठहरकर हारिस की बेटी के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल से कहा, अपनी स्वामिनी से जाकर कहूँ मैं दूसरे सवाल का जवाब लाया हूँ। सूचना मिलते ही मृगनयनी ने आज्ञा की, उसे आने दो। हातिम हारिस की बेटी के पास पहुंचा तो हारिस की बेटी ने पूछा, बताओ मेरे दूसरे सवाल का क्या जवाब है? तब हातिम ने सारा हाल कह सुनाया। मैं उस आवाज़ को भी बंद कराया हूँ जो हर शुक्रवार को आती थी। वह आवाज़ अब तुम नहीं सुननी होगी। तब हातिम ने कहा कि मैंने पहले दूसरे सवाल का जवाब ला दिया। अब तू अपना तीसरा सवाल बता।
महारू परिशा का मोरा लाहो। चंद्रमुखी ने तीसरे सवाल भी हातिम को बता दिया। इतना सुनकर हातिम चल दिया और सराय में आकर ठहरा। शाम के समय हातिम ने सौदागर के बेटे को कहा, ये जवान तो यहाँ आराम से रहना, मैं महारू परिशा का मोरा लेने जा रहा हूँ। महारू परिशा का मोरा देवी की सहायता से मिल सकता है, अन्यथा इसका मिलना कठिन है। ऐसा मन में विचार करके हातिम देवों के गांव में पहुंचा तो हातिम को पहचान कर देवों ने उसका बड़ा सम्मान किया। फिर उस गांव में पहुंचा जिसमें उसने सरदार की पत्नी की आंखें अच्छी की थी। 2-3 दिन सरदार के यहाँ ठहरकर हातिम ने कहा, मैं आपके बादशाह के पास जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सरदार उसे अपने बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने पूछा, आओ मित्र, अच्छा तो हो, और बोलो यहाँ कैसे आना हुआ। आपकी दया से प्रसन्न हूँ, मुझे महारू परिशा का मोहरा चाहिए। हातिम ने अपनी कुशलक्षेम बताने के पश्चात अपनी ज़रूरत बताई। मोहरा मिलना तो बहुत कठिन है, इसलिए मेरे कहने से इस बात को भूल जाओ, क्योंकि वहाँ पर मेरे देव भी नहीं जा सकते, और जाए भी तो फिर जीवित लौट कर नहीं आ सकते। बादशाह ने उसे समझाते हुए कहा, प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती, आप 2-4 देव मेरे साथ भेज दीजिए जो मुझे वहाँ तक पहुँचा आए। हातिम ने अपनी इच्छा जाहिर की। बादशाह ने धीरज बंधाया और 3-4 देवों को आज्ञा दी कि जाओ इनको महारू परिशा की सीमा पर पहुंचा दो, और जब तक यह लौट कर न आए तब तक वहीं बैठे रहना। इतने सुनकर 4 देव हातिम के साथ चल दिए। 1 महीने तक चलते चलते महारू परिशा की सीमा पर पहुंचे। वहां पहुंचकर हातिम से कहने लगे, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जाने पर हमारी जान की खैर नहीं। यह तो मैं भी चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए हातिम आगे बढ़ा तो उसे एक ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दिया। वह उस पहाड़ पर चढ़ने का विचार करने लगा। वह भी ऐसा विचार कर ही रहा था कि इतने में से देखकर सैकड़ों परिजादे आ गए और उसे पकड़कर पहाड़ पर ले गए। फिर जंजीरों में बांधकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया और पूछने लगे, बोल तू यहाँ क्यों आया है? हम जानते हैं तू हमारे बादशाह का मोहरा लेने आया है। हातिम ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब हातिम बड़ी देर तक चुप रहा तो एक ने कहा, इसे आग में झोंक दे। परिजादों ने आग लाकर तैयार की और हातिम को पकड़कर उसी में पटक कर चले गए। उन्हें समझा कि मनुष्य जल भूनकर राख हो जाएगा, परंतु रीछ की बेटी के द्वारा दी गई मोहर के प्रभाव से हातिम का बाल भी बाका ना हुआ और आग भी बुझ गई। धुन का पक्का हातिम पुनः आगे बढ़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि परिजादों ने इसे देख लिया। पहले तो वे उसे जीवित देखकर हैरान हुए, परंतु फिर क्रोधित होकर उस पर टूट पड़े और उसे उठाकर समुद्र में फेंक आए। समुद्र में गिरते ही एक घड़ियाल हातिम को निकल गया। अपने तो उस रीछ की बेटे की मोहर के प्रभाव से 3 दिन वह उसके पेट में जीवित रहा और अपने पैरों से उसकी आंतों को कुचलने लगा। अब तो घड़ियाल बड़ा घबराया और उल्टी करके हातिम को पेट से बाहर उगल दिया। हातिम उसके पेट से निकलकर वहां से एक और चलने लगा। कई दिन से वह बिना खाए पिए था और बहुत अधिक थक भी गया था, इसलिए एक जगह रेत में बैठ गया। इतने में एक परिजादे का झुंड उसके पास आया। हातिम को देखकर एक ने पूछा, क्यों रे मनुष्य, तुझे यहाँ कौन लाया है? भूख के मारे प्राण होठों पर है, मुझे खाने को कुछ दे दो। भूख की भूख बुझाना बड़ा भारी धर्म है। हातिम ने विनती करने वाले अंदाज में कहा, मूर्ख मनुष्य, हमारे बादशाह की कठिन आ गए कि जो मनुष्य हमारी सीमा के भीतर आए उसे जान से मार दो। तू हमसे भोजन की इच्छा करता है। एक साथ सब परिजादे बोल पड़े। हातिम ने कहा, मैंने तो भोजन का सवाल किया, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, तो मुझे समाप्ति कर दो। हातिम की बातें सुनकर उस झुंड का सरदार बोला, अरे भाई, इस मूर्ख मनुष्य पर आज दया करो, बस्ती में ले चलो और 2-4 दिन भोजन भी दो। आप यह क्या कह रही हैं? यदि अब बादशाह तक पहुंच गई तो हम और आप कत्ल कर दिए जाएंगे। परिजादों ने अपने सरदार से कहा, बादशाह यहाँ से 7 कोस पर बैठे हैं, वह इस बात को कैसे जान लेंगे? अगर तुम ईश्वर की राह में भला करोगे तो हमारा भी भला होगा। सरदार ने अपनी इच्छा प्रकट की। सरदार का कहना मानकर सब परिजादे हातिम को बस्ती में ले गए और 3-4 दिन सम्मान पूर्वक उनकी सेवा की। जब 3-4 दिन के बाद हातिम की दशा संभल गई तो वह बोला, हे भाई परिजादो, अब मैं जाऊंगा, मुझे तुम्हारे बादशाह से बहुत जरूरी काम है। अरे मनुष्य, तू क्या बकता है? जिसे हम तुझे छिपाना चाहते हैं तो उसी के पास जाना चाहता है। अरे पागल, वहां गया तो ना तेरी खैर है और ना हमारी, इसलिए यहीं से लौटकर अपने वतन चला जा। हातिम का इरादा जानकर सब परिजादे भय से थर्रा उठे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं यहीं से लौट जाऊं, मैं महारू परिशा से अवश्य मिलूंगा। यह सुनकर परिजादों ने जाकर अपने सरदार को सब हाल सुनाया तो वह कांप गया और आकर हातिम से बोला, क्यों भाई, तुम मरने के लिए क्यों जाना चाहता है और हमें भी मरवाना चाहता है? हातिम यह सुनकर हंस पड़ा और फिर बोला, मैंने खुदा की राह में परोपकार पर कमर बांधी है, तभी तो जिनका मारने का काम है उन्हीं को मेरे ऊपर दया आ जाती है। इसलिए मुझे आशा है कि तुम्हारे बादशाह भी मेरे ऊपर दया करेंगे। मैं उनके पास जरूर जाऊंगा और वहाँ से जीवित ही आऊँगा। जब यह अपने आप वहाँ जाना चाहता है तो हम सरकारी शिवचिंतक बनकर क्यों न स्वयं इसे बादशाह के पास ले चले। सरदार ने कहा। यह सुनकर
सभी बोल उठे, ठीक है, ऐसा ही कीजिए। सरदार ने हातिम को बंदी बना लिया और बादशाह को अर्जी लिखी कि बादशाह सलामत, एक मनुष्य हमें लाल सागर के किनारे मिला है और उसे हमने बंदी बना लिया है। अब आगे आपकी जो आज्ञा हो वही काम किया जाए। नौकर अर्जी लेकर 2 दिन में मारू परिशाह के दरबार में जा पहुंचे और अदब के साथ वह अर्जी सामने रख दी। बादशाह ने उस अर्जी को पढ़ते हुए कहा कि उस मनुष्य को शीघ्र ही मेरे दरबार में पेश करो। नौकर लौट कर आया, सरदार को बादशाह का हुक्म सुना दिया। बादशाह की आज्ञा सुनते ही सरदार ने प्रबंध के साथ हातिम को राजधानी की ओर रवाना कर दिया। हातिम के पहुंचने से पहले शहर में हल्ला मच गया कि वो राजधानी की ओर मच गया कि आज एक मनुष्य बंदी के रूप में आ रहा है जो लाल समुद्र के तट से पकड़ा गया है। एक परिजाद की बेटी जिसका नाम हुस्ना था ने भी यह बात सुनी। सुनते ही वह अपनी सहेलियों से बोली, एक बंदी मनुष्य आज दरबार में पेश किया जा रहा है, चलो उसे देखे तो सही कि वह कैसा है। अम्मा, आज मैं बाग में जाना चाहती हूँ। हुस्ना ने अपनी माँ के पास आकर इजाज़त मांगी। माँ ने आज्ञा दे दी। वहाँ की यही रीति थी कि जो लड़की बाग में जाती थी वह 40 दिन तक बाग में ही रहती थी। हुस्ना माँ के आज्ञा अनुसार सहेलियों को साथ लेकर बाग में पहुँच गई। इतने में 10-11 सिपाही आते दिखाई दिए। एक सहेली ने उनके पास आकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए और कहाँ जा रही हो? हम लाल सागर के चौकीदार हैं और एक मनुष्य को पकड़कर शाही दरबार में ले जा रहे हैं। आज रात को यहीं विश्राम करेंगे और प्रातःकाल उसे बादशाह के सामने ले जाएंगे, सिपाहियों ने जवाब दिया। सहेली हातिम के सुंदर स्वरूप को देखकर मन ही मन रीझ उठी। सहेली बाग में पहुंची और हुस्ना को बताया, हे प्यारी, यह वही सिपाही है जो उस मनुष्य को बादशाह के पास ले जा रहे हैं। जब एक पहर रात बीत गई और वह सिपाही गहरी नींद में सो गए तो हुस्ना की 4 सखियां वहां पहुंची और सोते हुए हातिम को उठाकर बाग में ले आए। जब हातिम को हुस्ना ने देखा तो तुरंत प्रीति के फंदे में फंस गई। कुछ देर के बाद खुदा की इच्छा से हातिम की नींद खुल गई और अपनी आंखों के सामने चंद्रमुखी सी सुंदर हुस्ना को देखा तो चकित होकर बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों ले आई? यह सुनकर हुस्ना बड़े प्रेम पूर्वक बोली, हे प्यारे, तू घबरा नहीं, यह बाग मीना नाम की परिजादी का है। मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम हुस्ना है। मेरी सहेलियों की मदद से तुझे सिपाहियों के बीच से मैं उठवाया है क्योंकि मुझे तेरे चंद्रमुख को देखने की बड़ी इच्छा थी। सब पूरी हुई। अब तेरे ऊपर तन मन से बलिहारी हूँ, इसलिए तू किसी प्रकार की चिंता ना कर। हुस्ना उस पर फिदा हो जाने वाले अंदाज में बोली, तू मेरे काम में क्यों बाधा डाल रही हो? मुझे जहाँ से लाई हो वहीं पहुँचा दे। हातिम ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, हे प्यारे, तुझे क्या काम करना है वह तू मुझे बता। हुस्ना ने कहा, मुझे माहरू परिशाह का मोहरा चाहिए। हातिम ने कहा। यह सुनकर हुस्ना कपका उठी और आंखों में पानी भरकर कहने लगी, अरे मेरे हृदय को दुखाने वाले, तेरे सिर पर तो वैसे ही मृत्यु नाच रही है। मैंने जहाँ से तुम्हें उठवाया है यदि वहीं तुझे पहुँचा दूँ तो कल सवेरे ही बादशाह की आज्ञा से कत्ल कर दिया जाएगा। उस पर भी तू हमारे बादशाह का मोहरा चाहता है? हे परी, यदि वह मुझे नहीं मिला तो यहीं मर जाऊंगा, मैं अपने घर फिर जीवित नहीं जा सकता। हातिम ने दुखी मन से कहा, अच्छा तेरा यही प्रण है तो बुद्धि से काम ले, तू मेरे पास विश्राम कर, जिससे यथाशक्ति मैं तेरे इस कठिन काम में सहायक बन सकूं। हुस्ना ने उसे समझाया। यह सुनकर हातिम बड़ा ही प्रसन्न हुआ और हुस्ना के साथ उस बाग में आनंद करने लगा। प्रातःकाल सिपाही जागे तो उसे अपने बीच में बंदी मनुष्य का ना पाकर बहुत घबराए। हातिम को खोजते खोजते 3-4 दिन बीत गए परंतु कहीं भी पता न चला। उधर बादशाह को दरबार में ध्यान आया कि अरे उसे पकड़े हुए मनुष्य को सरहदी सरदार ने अभी तक मेरे पास नहीं भेजा, इसका क्या कारण है? तत्काल ही मंत्री को आज्ञा दी कि एक नौकर लाल सागर की ओर शीघ्र ही भेजो जो वहां के सरदार से बंदी को दरबार में पेश न किए जाने का कारण पूछ कर आए। नौकर संदेश लेकर लौटा और बादशाह के दरबार में पहुंचा तो सरदार का संदेश सुनाया, जिसे सुनकर बादशाह के हृदय में बड़ी बेकली मच गई और उसने मंत्री को आज्ञा दी कि सिपाहियों को चारों ओर भेजो और बंदी की जल्द से जल्द तलाश कराओ। बादशाह के आज्ञा अनुसार बहुत से सिपाही खोज करते फिर रहे थे और हातिम हुस्ना परी के साथ बाग में मौज कर रहा था। 15 दिन बाद अचानक एक सिपाही हुस्ना के बाग में पहुंचा और हातिम को वहां देखकर वह तत्काल दरबार में आया और बादशाह से कहा, जा पना, उस बंदी को मीना परिजात की बेटी हुस्ना ने अपने बाग में छिपा रखा है। यह सुनते ही बादशाह को क्रोध आया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ मीना परिजात, उसकी बेटी और उस बंदी को हमारे दरबार में हाजिर करो। यह सुनते ही कुछ सिपाहियों ने मीना परिजात के मकान को चारों ओर से घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर 20-25 सिपाही बाग में जा धमके हुस्ना को हातिम सहित पकड़ लिया था, दरबार की ओर चल दिए। मीना को भी सिपाही दरबार में ले आए। जब मीना, हुस्ना और हातिम को दरबार में बादशाह के सामने किया गया तो बादशाह की आंखें क्रोध से लाल हो गई और मीना से मुखातिब होकर बोले, क्यों रे परिजादिया, गुस्ताखी तूने अपनी बेटी द्वारा कराई है? इस बंदी को बाग में छिपाया तो जो सूली पर चढ़ाया जाएगा। मीना यह सुनकर थरथरा गई और शपथ खा खा कर कहने लगे, सरकार, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है, काम तो इस चंडाल लड़की का है, इसने मेरे कुल को कलंक लगा दिया।
बादशाह से ऐसा कहकर अपनी बेटे के गाल पर 2 थप्पड़ मारकर बोली, अरे जो ओ कुल कलंकनी, तूने आज सब परिजाद और जापना की नज़र में मुझे नीचा दिखा दिया। मीना का व्यवहार देखकर बादशाह को विश्वास हो गया कि इसमें मीना का कोई अपराध नहीं, इसलिए इसे छोड़ दिया। अचानक वहाँ एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर बादशाह एकाएक उदास हो गया। वह दर्द के मारे कौन रो रहा है जिसकी आवाज़ सुनकर आपके चेहरे पर उदासी छा गई है? हातिम ने बादशाह से पूछा। तू पूछकर क्या करेगा? यह आवाज़ मेरे लड़के की है जिसकी आंखों में साल भर से भारी दर्द है। बादशाह का सवर दर्द में डूबा हुआ था। शहजादे की आंखों को मैं 5 मिनट में अच्छी कर सकता हूँ, तनिक भी दर्द नहीं रहेगा। हातिम ने कहा, मनुष्य बड़े बड़े नामी वैद्य हार मानकर चले गए तो तेरा क्या सामर्थ्य है? बादशाह ने निराशा भरे अंदाज में कहा, सरकार आप मुझे कुछ इनाम दे तो मैं 5 के बजाय 2 मिनट में सारे दर्द को दूर कर दूंगा। हातिम ने एक बार फिर कहा, यदि तू मेरे बेटे की आंखों को अच्छी कर देगा तो तेरी जान बख्शी जाएगी और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हातिम ने कहा, इस बात की प्रतिज्ञा कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बादशाह ने राज सिंहासन पर बैठकर प्रतिज्ञा की। बादशाह हातिम को शहजादे के पास ले गए। हातिम ने अपनी पगड़ी से मोहरा खोलकर 3-4 बार पानी में घिस घिस कर उसकी आंखों में लगाया, जिसके लगते ही शहजादे का सारा दर्द दूर हो गया। शहजादा हंसकर कहने लगा, मेरी आंखों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, परंतु दिखाई कुछ नहीं देता। मैंने दर्द की ही बात कही थी, सो दर्द दूर हो गया। हातिम ने कहा, हे प्यारे, दर्द दूर कर दिया तो दिखने की भी कोई दवा दे, तू तो बड़ा भारी वेद है। बादशाह विनती करने वाले अंदाज में कह रहे थे। जुलमात में एक पेड़ है जिसका नाम दृष्टि प्रकाशन है, उस पेड़ का पानी मंगा दे। परोपकारी हातिम बादशाह के दुख को देखकर द्रवित हो गया। यह सुनकर सब थरा गए। सिपाही भी गिड़गिड़ाकर कहने लगे, सरकार क्षमा कीजिए, हमसे यह काम नहीं हो सकता। बादशाह निराश होकर बड़े व्याकुल हुए। तब हुस्ना परी कहने लगी, जहाँपना व्याकुल ना हो, यदि आप मेरी जान बख्श और मनुष्य को मुझे सौंप दे तो उस पेड़ का पानी मैं लाऊंगी। ठीक है हुस्ना, जो तूने मांगा मैंने दिया, तू जा उस पेड़ का पानी ला। बादशाह ने आज्ञा दे दी। बादशाह का आदेश मिलने पर कई सखियों को साथ लेकर हुस्ना वहाँ से उड़ी और उड़ते उड़ते 40 दिनों में अंधकार नामक स्थान पर पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि नुरेज पेड़ इतना ऊंचा है कि जिसकी चोटी आकाश तक पहुँची हुई है और उससे पानी टपक रहा है। संयोगवश उस समय वहाँ कोई रखवाला नहीं था। उसने निर्भय होकर नीचे उतरकर एक मटकी उसके पानी से भरी और तत्काल उड़कर वापस चल दी। इतने में ही हरफास देव, जो इस पेड़ का रखवाला था और जिसके साथ हजारों देव रहते थे, वहाँ आ गया। उसने बहुत शोर मचाया, परंतु अब कर ही क्या सकता था। हुस्ना परी प्रसन्न होती हुई दरबार में पहुंची और बादशाह के सामने पानी भरी मटकी रख दी। हातिम के हाथ में मटकी देकर बादशाह कहने लगे, हे मनुष्य, अब तो मेरे बेटे की आंखों में रोशनी ला दे। हातिम शहजादे के पास गया और मटकी के पानी में मोहरा घिसकर उसकी आंखों में लगाया और ऊपर से पट्टी बांधी, जो 8 दिन बाद खोली। पट्टी खोलते ही शहजादे की रोशनी आ गई और वह माता पिता के दर्शन करके हातिम के चरणों में गिर पड़ा। हातिम ने शहजादे को छाती से लगा लिया। यह देखकर बादशाह ने भी हातिम को अपने गले से लगा लिया और अब तो सारे शहर में आनंद छा गया और खुशी के बाजे बजने लगे, नाच गाने होने लगे। मारो परीशाह हातिम से बोले, हे प्यारे, तूने वह काम किया है जिसे कोई भी नहीं कर सकता। अब तू मांग क्या मांगता है? जो मांगेगा वही मिलेगा। अपना मोहरा दे दीजिए। हातिम ने तुरंत कहा, मैं समझ गया कि यह मोहरा तुझसे हारस के बेटे ने मंगवाया है। यह ले, मैं तुझे देता हूँ, परंतु सदा के लिए है उसके पास नहीं रह सकता। काम होने पर किसी न किसी के हाथ मंगा लूंगा। बादशाह ने कहा, उस विरह के मारे शहजादे की शादी हारस की बेटी के साथ हो जाए, तब चाहे जब मंगा लेना। हातिम ने खुशी भरे अंदाज में कहा। मारू परीक्षा का मोहरा जैसे ही हातिम ने अपनी भुजा पर बांधा, वैसे उसे पृथ्वी में गड़ा पूरे संसार का धन दिखाई देने लगा। अब हातिम बादशाह से आज्ञा लेकर कुछ दिनों तक हुस्ना के पास रहा और उसके साथ विहार किया। फिर उसको समझा बुझा कर बादशाह के पास पहुंचा और उनसे बोला, जहाँपना, अब मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। यह सुनकर मारू परीक्षा ने हातिम को छाती से लगाया और खुशी खुशी विदा किया। जब देवों ने हातिम को जिंदा वापस आते देखा तो उनकी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह हातिम को लेकर अपने बादशाह के पास गए। देवों का बादशाह भी उसे सलामत देखकर बड़ा खुश हुआ और उसे प्रेमपूर्वक उससे मिला और उसके पुरुषार्थ की बड़ाई करने लगा। कुछ दिनों के बाद गुफा से विदा होकर हातिम हारिस की बेटी के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने हातिम को देखकर अपनी स्वामिनी को सूचना दी कि यह मनुष्य जो आपके सवाल का जवाब लेने गया था, वह द्वार पर खड़ा है। ठीक है, उसे मेरे पास ले आओ, हारिस की बेटी ने कहा। इतना सुनकर द्वारपाल हातिम के पास पहुंचा और हातिम को हारिस की बेटी के पास ले आया। हारिस की बेटी हातिम को देखकर बोली, मारू परीक्षा का मोहरा ले आए। हातिम ने मोहरा उसके हाथ में दे दिया तो वह प्रसन्न होकर बोली, वीर प्रश्न, तुमने मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया है। अब बोलो, तुम्हारी क्या है? तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। हातिम बोला, मेरी इच्छा बदल नहीं सकती, जो पहले थी वही अब है। हातिम ने दृढ़ता के साथ कहा, ठीक है, मैं तेरी हुई, तू मुझे जिसके हवाले करेगा उसी के बनकर जीवन व्यतीत करूंगी। चंद्रमुखी ने कहा। हातिम ने सराय से सौदागर के बेटे को बुलाया और उस मगरेनी का विवाह शहजादे से कर दिया। पति व पत्नी बड़े ही आनंद से रह रहे थे कि 7-8 दिन बाद वह मोहरा चोरी चला गया। हारिस की बेटी को बड़ा दुख हुआ।
हातिम ने हारिस की बेटी को समझाया, मोहरा चोरी चले जाने पर अफसोस क्यों करती हो? मेरे पति को मैंने इतना धन दिया है जो कई पीढ़ी तक खत्म नहीं होगा। धीरे देकर हातिम वहां से विदा हुआ और अब उसे हुस्न बानो के सवाल का जवाब लाने की चिंता हुई। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।